नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। डिस्कस करते हैं आज वर्तमान में अल अक्सा मस्जिद पुनः चर्चा में बन गई है। क्यों? क्योंकि यही वो स्थान है जहां से वर्तमान में इजराइल में झड़प शुरू हुई और इसी स्थान से झड़प इतनी बढ़ गई कि वर्तमान में फ़िलिस्तीन और इजराइल एक दूसरे से युद्ध की स्थिति में पूरी तरीके से बन चुकी है। खैर, तो इस बात को समझिएगा कि अल अक्सा मस्जिद के बारे में क्या है, क्योंकि अल अक्सा मस्जिद में भी हाल ही में भीतर-भीतर एक झड़प हुई। झड़प के कारण एक हादसा हुआ जिसमें लगभग-लगभग 50 से अधिक लोग मरे और 200 से अधिक लोग क्या हुए, घायल हुए। तो इसके बारे में आज हम एक-एक पॉइंट को समझेंगे अल-अक्सा मस्जिद के बारे में। तो जो आप गोल्डन कलर से आप जो उसका गुंबद दिखाई दे रहा है, ये है वर्तमान में क्या, अल-अक्सा मस्जिद, जिसका पूरी तरीके से नियंत्रण किसके पास में है? फ़िलिस्तीनियों के पास में है। और ये ऐसे ही नियंत्रण नहीं नहीं है, क्योंकि 1950 के जॉर्डन समझौते के तहत इसके आस-पास की जो भूमि है, वो सारी इजराइल के हाथ में आती है, लेकिन इसका जो प्रबंधन है, वो मात्र फ़िलिस्तीनी ही देखेंगे। इसके तहत 1950 में एक जॉर्डन समझौता भी किया गया था। ये स्थान की बात करूँ मैं, तो इस्लाम जगत में अल-अक्सा मस्जिद का स्थान तीसरे स्थान पर आता है, क्योंकि सबसे पवित्र भूमि मानी जाती है मक्का, दूसरे स्थान पर मानी जाती है मदीना और तीसरे स्थान पर वर्तमान में अल-अक्सा मस्जिद को ही माना जाता है। अल-अक्सा मस्जिद को क्यों इतना फ़ेमस है या इतनी मान्यता क्यों दी जाती है, वो इसका कारण ये है क्योंकि माना जाता है कि मक्का से एक रात्र के भीतर अल-अक्सा मस्जिद मोहम्मद पैगंबर साहब आए थे और यहीं से इन्होंने दैवीय शक्तियों से संवाद किया था, या कह सकते हैं देवदूतों से संवाद किया था, और यहीं से इन्होंने जन्नत की रास्ता प्राप्त की थी, यानी कि यहीं से ही जन्नत गए थे। तो इस्लाम में ये तीसरा ऐसा स्थान है जो सबसे ज़्यादा फेमस या सबसे ज़्यादा मान्यता रखता है। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं बात करूँगा कि ये विवाद खड़ा क्यों हुआ। तो ये आप पिक्चर देखिएगा, ये यरूशलेम में एक स्थान है, उसका नाम है शेख जरा। शेख जरा मुख्य रूप से फ़िलिस्तीनी रहते थे। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलिस्तीनियों के विरोध में एक फ़ैसला सुनाया और फैसला ये था कि इस स्थान पर, शेख जरा स्थान पर फ़िलिस्तीनी ना रह करके यहाँ पर यहूदियों का निवास होगा। इतनी बात सुनते ही मस्जिद के भीतर भीषण विरोध के कारण एक प्रदर्शन किया गया और इस विरोध के चलते ही इसके अंदर सेना घुसती है और सेना घुसने के बाद झड़प तेज होती है, जिसके बाद ये हादसा हुआ जिसमें 200 से अधिक लोग घायल हुए और 50 से अधिक लोग मारे भी गए। खैर, इस बात को समझ में आना चाहिए आप सबको। अब मैं बात करता हूँ यरूशलेम के बारे में। यरूशलेम को आम तौर पे आप किताबों में देखते होंगे कि दुनिया की सबसे पवित्र भूमि कही जाती है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि यरूशलेम एक 1 स्क्वायर कह सकता हूँ, 1 स्क्वायर किलोमीटर के इर्द-गिर्द में ही ये चारों पवित्र भूमियाँ, कह सकते हैं 4 अलग-अलग कारणों से पवित्र भूमि है। क्यों? देखिएगा, एक तो क्वार्टर जो दिया गया है, ये मुस्लिम क्वार्टर है, दूसरा क्वार्टर यहाँ पर क्रिश्चियन क्वार्टर है, तीसरा आर्मेनियन क्वार्टर है, ये भी सेंट जेम्स चर्च के नाम से ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, और चौथा दिया गया है ज्यूइश क्वार्टर को। तो मैं पहले आपको मुस्लिम क्वार्टर के बारे में समझा दूँ। मुस्लिम क्वार्टर में ही वर्तमान में आपकी अल-अक्सा मस्जिद स्थापित है। अब बात करूँ क्रिश्चियन क्वार्टर के बारे में। क्रिश्चियन क्वार्टर के बारे में इसलिए फेमस है क्योंकि ये वही वो स्थान है, ये वही जगह है जहाँ पर ये वाला एरिया जो आपको दिखाई दे रहा होगा येलो कलर का, ये वही स्थान है जहाँ पर ईसा मसीह को क्रूसेड यानी कि सूली पर चढ़ाया गया था। तो इसलिए क्रिश्चियन लोग इसे ज़्यादा फेमस मानते हैं या उससे ज़्यादा लगाव रखते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आर्मेनियन क्वार्टर ये भी सेंट जेम्स चर्च के नाम से ज़्यादा फेमस है, यानी कि सेंट जेम्स चर्च जो है वो यहाँ पर स्थित है। ये भी क्रिश्चियन समुदाय से कह सकते हैं संबंध रखता है। ज्यूइश क्वार्टर के बारे में आपको मैं समझा दूंगा कि ज्यूइश क्वार्टर का संबंध क्या है। तो ये आपका अल-अक्सा से जुड़ा हुआ, अल-अक्सा से ही जुड़ा हुआ है। इसको समझने का प्रयास करिएगा क्या है। तो ये आप अगर देखें, अगर मैं आपको मैप के माध्यम से समझाने का थोड़ा सा प्रयास करूं, तो एक बात समझिएगा बहुत गौर से कि यहाँ पर स्थित है तेल अवीव। जो भारत के राजनीतिक संबंध जो भी हैं या कह सकते हैं एम्बेसी वगैरह हैं, वो तेल अवीव में है। लेकिन यरूशलेम पूरी तरीके से कौन मान्यता देता है राजधानी की? इजराइल यरूशलेम को ही पूरी तरीके से मान्यता देता है कि हमारी राजधानी यरूशलेम ही है। लेकिन भारत अपने राजनीतिक जितने भी कहीं ना कहीं काम करता है वो तेल अवीव से करता है। तो इसको समझाने का मैंने काम किया था। अब आप समझिएगा कि ये जितना प्रबंधन अंदर वाला भाग दिखाई दे रहा होगा, ये सारा प्रबंधन कौन करता है? ये सारा प्रबंधन करते हैं फिलिस्तीनी, और इसके बाहर की जो भूमि है इसका सारा प्रबंधन रहता है इजराइल के हाथ में। तो इसको 3D मैप के माध्यम से समझिएगा कि ये जो मस्जिद आपको दिखाई दे रही होगी, इसके ये वाला जो क्षेत्र है इसे वेस्ट वॉल के नाम से जानते हैं, यानी कि पश्चिमी दीवार के नाम से जानते हैं। अगर आपको इस पिक्चर में आप और क्लियर करा पाएँ तो ये देखिएगा, वेस्टर्न और वॉलिंग वॉल। तो ये वेस्टर्न जो वॉल है, ये इसे यहूदी जो हैं इसे अंतिम अपना मंदिर मानते हैं। कहते हैं कि ये यहूदियों का अंतिम मंदिर है, यानी कि ये वॉल अंतिम मंदिर के रूप में एक तरीके से यहाँ पर मेला वेला भी लगता है, जिस तरीके से अपने यहाँ पर इंडिया में होता है। तो ये वेस्ट वॉल के कारण, यानी कि ये क्वार्टर जो अभी हमने डिस्कस आपको क्वार्टर दिखाए थे, ये वाले क्वार्टर जो आपको मैंने दिखाए थे, इन क्वार्टर्स में जो ये आपका ज्यूइश क्वार्टर है यानी कि यहूदियों का क्वार्टर है, ये वेस्टर्न वॉल के लिए बहुत फेमस है, जो कि अल-अक्सा मस्जिद से ही जुड़ा हुआ है। तो मुस्लिम क्वार्टर समझ में आया होगा, क्रिश्चियन क्वार्टर समझ में आया होगा, और इस चर्च के कारण आर्मेनियन क्वार्टर भी समझ में आ गए होंगे, इसीलिए इसको पवित्र भूमि के नाम से जानते हैं। तो आप समझिएगा कि ये वही भूमि है, ये यरूशलेम वही है जहाँ से एक रात के भीतर यहाँ से
यहाँ ये हज़ारों किलोमीटर की दूरी कहीं न कहीं एक रात में किसके द्वारा तय की गई? एक रात में मोहम्मद साहब के द्वारा तय की गई थी। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे अल-अक़सा मस्जिद के बारे में जिन्हें आप समझें। आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया हो, कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।